प्रणाम परमपिता परमेश्वर को। साथियों, एक शिक्षक था और भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने भगवान से पूछा कि भगवान, आप कहते हो कि आप मेरे हो और आप ये भी कहते हो कि आप सबके हो, तो अगर आप मेरे हो तो मेरे आप कितने हो, कैसे हो? और अगर आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे हुए, कितने हुए? अब भगवान ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। अब वो भक्त परेशान हैरान हो गया। तो उसने सोचा कि 2-4 दिन के बाद कुलगुरु आएंगे तो उनसे इस बात का उत्तर लूंगा। अब घर में उसके 4 बच्चे थे साथियों। अब वो सभी मेरे पापा मेरे पापा। अब वो भी कहता, हाँ मेरे बच्चों, मेरे प्राणों से भी प्रिय हो तुम, सभी मेरे बच्चे हो, मैं सभी से प्यार करता हूँ। अभी जो छोटे वाला लड़का था उसने प्रश्न कर लिया कि पापा, आप कहते हो आप सबके पापा हो, और हम सब भी कहते हैं आप हमारे पापा हो, तो मेरे कितने हुए, कैसे हुए? अब ये दूसरी समस्या उसके सामने आ गई। अब फिर वो चक्कर में पड़ गया। अब शिक्षक था तो क्लास में गया। टीचर, क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, उन्होंने भी यही प्रश्न किया। अब 2-4 दिन के बाद जब कुलगुरु आए तो उन्होंने ये तीनों प्रश्न कुलगुरु के सामने रख दिए। अब कुलगुरु ने उसको बताया कि एक नदी बह रही है, उसमें चींटी से लेकर के बकरी, गाय, हाथी सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल पीते हैं। इंसान को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो उसको जितनी है उसकी सामर्थ्य, उसी अनुसार इंसान भी जल लेता है नदी से। नदी एक समान बहती जा रही है, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं। इसी तरह परमात्मा का भी प्यार है। जब एक माँ, एक पिता, एक टीचर, एक परमात्मा से हर प्राणी अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा, भक्ति भाव के अनुसार उसकी कृपा का पात्र हो जाता है। तो साथियों, जैसी जिसकी श्रद्धा रहेगी, जैसे जिसका सामर्थ्य रहेगा, जैसा जिसकी भावना रहेगी, उतना ही वो परमात्मा के नजदीक रहेगा। परमात्मा सबके लिए समान है। जय हो परमपिता परमेश्वर की।